अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी। जी मैं राना दिलदार मानस। राय चांद खर। माशाल्लाह, क्या बात है, आज खूबसूरत लग रहे हैं आप। तो जी आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है जी, टाइटल थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन मैंने ये थोड़ी सी वीडियो सुन ली है, आलोक सर के चैनल से है जी, डीडी रिएक्ट। तो कश्मीर फ्यूचर वर्सेस फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की कोई है। पहले तो हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन टाइटल कुछ इसी तरह का ही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है, मतलब यहां पर कंपेयर तो वैसे करना चाहिए कि फ्यूचर ऑफ इंडिया वर्सेस फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, बट यहां पे कंपेयर हुआ है कि फ्यूचर ऑफ जम्मू कश्मीर वर्सेस फ्यूचर इन पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जो भी है। तो चलिए भाई देखते हैं कि वीडियो में क्या है। टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, नेबर्स के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, इस पर क्या कहना चाहिए। देखें, अभी पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर होता है आपकी, जैसे आपके जो मुल्क के आजकल हालात चल रहे हैं, अगर आप अपने चारों तरफ देखें, आप कहते हैं कि महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। मुझे बताएं कहाँ पे आपको महंगाई नज़र आ रही है? इतना मुझे तो नज़र आ रही है। आप मुझे बताएं, आपके चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो अल्लाह के हुक्म से और प्यारे बीवी के सदके आप, मुझे तो कहीं नजर नहीं, हर खाना पीना हर चीज वैसी चल रही है, ठीक है। मतलब आप क्या चाहते हैं, जब मर जाए हम तो फिर आप कहेंगे महंगाई मर नहीं सकते हैं हम, मैं मुसलमान, ठीक है, हमारा इसके ऊपर ईमान है, हम मुसलमान है। जब तक अल्लाह ताला की ज़ात चाहेगी इस मुल्क ने कायम रहना है। इस मुल्क को जो सबसे आप पे जो सबसे सख्ती है ना, वो आपके हुक्मरान है, ठीक है। मैं तो नहीं चला रहा मुल्क, मैं तो एक आम शहरी हूँ, मेरे कोई घर का खर्चा क्यों उठा रहे हैं। लेकिन आप इस बात से एग्री करेंगे, आम शहरी ही हुक्मरान गवर्नमेंट बनाता है, आम शहरी। मेरा ज़रा थोड़ा सा चेंज है, मेरा थोड़ा ओपिनियन इसलिए चेंज है क्योंकि आपने क्वेश्चन किया ना कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, नेबर के साथ, इंडिया के साथ रिलेशन हो सकते हैं बेहतर। अब फ्यूचर जो डिपेंड करता है ना वो आपके कानून पे डिपेंड करता है। अगर आपके कानून में सख्ती है, आपके कानून में इंसाफ है, तो आप देखें, इंसाफ है ना, तो अगर आपने 10 चीज़ें हैं ना ठीक करने वाली, वो 10 चीज़ों को एक कानून जो है ना वो ठीक कर सकता है। आप बारी बारी 10 को नहीं ठीक कर सकते। अगर आपका कानून ठीक होगा ना, अगर इंसाफ होगा, तो आपकी 10 चीज़ें जो ख़राब है ना वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी और उसी से फिर आप आगे नेबर में जाए, यूरोप में जाए, जिधर मर्जी काम करें आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आगे मैं भाई से बात कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, आपने मुझे बाद में बोला कि हमारा और इंडिया में, वहाँ के लोगों के यहाँ के लोगों में कोई सेम नहीं है। भी सेम नहीं है, हम मुसलमान हैं, वो काफिर हैं, क्या सेम हो सकता है? वहाँ पे भी मुसलमान है और अगर जो नहीं है वो हिंदू है, काफिर और हिंदू। देखिए, हिंदू ही है ना, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, हम मुसलमान हैं, हमारा उनका कभी कुछ सेम हो सकता ही नहीं है। तो हम जो इतने 100 साल इकट्ठे रहे वो कैसे रहे? फिर आप दुआएं दें कायदे आज़म को, इल्लामा इकबाल को, जिन्होंने आपको एक आज़ाद मुल्क दिया। उसमें आपके दादा परदादा, आप सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर वही दौर होता तो हम बैठे तो जरूर होते, आर्मी पीछे आपकी हिंदुओं की, इंडिया की खड़ी होती, तो वो ठीक था कि ये मुल्क ठीक है? देखिए मेरी बात सुने, बात फिर वही आ जाती है। मेरा आपका सवाल समझ के देखें, इस मुल्क, आपसे किसी से, मेरे किसी से सवाल नहीं है, हमारे जो हुक्मरान है ना। मैं जिस सोच की बात करता हूं, मैं जिस कट्टरवाद की बात करता हूं, यही है। ये जो बंदा बोला ना इसने, वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, वो हिंदू हैं। अरे हिंदू इंसान नहीं है क्या? आप मुसलमान हैं तो आप में दिमाग ज्यादा है, आप मुसलमान हैं तो आपके 2 के बदले 4 हाथ हैं, आप मुसलमान हैं तो आपके 2 आंखों के बदले 4 आंखें हैं आपकी, आप मुसलमान हैं तो आपकी आवाज जो है वो कहीं और से निकलती है, ऊपर के बजाय कहीं और से निकलती है आवाज। आपका खून हरा है क्या लाल की बजाय? ये जो सोच है ना कि हम मुसलमान हैं तो हम ही सबसे बेस्ट हैं, ये सोच खतरनाक है और इसी खतरनाक सोच की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते,
यह सीखना है तो हमारे देश के मुसलमानों से सीखिए, जिन्होंने आपको लात मार के भगा दिया यहां से, क्योंकि सोच आपकी वैसी नहीं थी। आप साथ रहना नहीं चाहते थे, तो जो साथ नहीं रहना चाहते थे वो चले गए। हमारा देश एक साथ रहता है, एक साथ सोता है, एक साथ खाता है, एक साथ सुख सहता है, एक साथ दुख सहता है, सब कुछ एक साथ हम करते हैं। और मैं सिर्फ हिंदू मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, सिख हैं, ईसाई हैं, इस देश में जो भी रहता है वो इंडियन है और वो इंडियन की तरह सोचता है। हाँ, थोड़े बहुत लोग हैं, हर तरफ आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं, सब अलग अलग है, लेकिन है तो ये एक ही बॉडी का हिस्सा ना। तो वैसे ही है, विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, जहां पे ज्यादा उग्र विचार हो जाएंगे उनका इलाज भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सप्रेस करें लोगों को। मैं कहूं कि जी वो मुसलमान है, अरे वो तो बेकार आदमी है, मैं नहीं कह सकता ऐसा, हमारे संस्कारों में नहीं है, क्योंकि हम सबको बराबरी की निगाह से देखते हैं। हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, जो बेसिक राइट्स हैं वो सबको बराबर के हैं। हम अपने यहां रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते कि ये पीएम बन सकता है क्योंकि ये मेरे रिलीजन से ताल्लुक रखता है, और ये नहीं बन सकता क्योंकि ये काफिर है, क्योंकि दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखता है। हमारे यहां ये भेदभाव नहीं किया जाता, आपके यहां किया जाता है। और इस सोच को मैं कट्टर सोच कहता हूं। इसी सोच की वजह से आपकी हालत हो रही है, इसी सोच की वजह से आप पूरी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, इस सोच की वजह से। मेरा ख्याल है 30 साल तो आपको सिर्फ 2 नाम सुनते, 2 खानदानों के नाम ही सुनते आ रहे हैं, जरदारी, पीपल पार्टी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। आगे से उनकी औलादें आ रही हैं। कौन सा भाई आपने आ जाना या मैंने आ जाना? उसकी बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अभी यहाँ पे आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं वो खुश हैं? मैं आपको बताऊँ 8 लाख खुश हैं, मुझे बताएं कौन खुश है? वही तो कह रहे हैं ना कि हम यहाँ अल्लाह का शुक्र है, वो तो अल्लाह, नो डाउट, वो तो हमने हर सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लेकिन आपके हुक्मरानों ने कोई कसर छोड़ी है? आपको मैं बताऊं, कोई नाम नहीं ले रहा, 8 लाख के करीब स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट कह लें या यूथ कह लें, जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। और अभी एक कंसल्टेंट भाई से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे लोग जो यहाँ पे वेल सेटल्ड हैं वो भी बाहर जाना चाह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान बनाया गया, अल्लाह का शुक्र करें, और यहाँ से फिर इसका मतलब जो जा रहे हैं वो नशुक्री कर रहे हैं। नहीं, देखें, वो उनकी अपनी सोच है। मैं बैठा हूँ, मुझे 10 साल हो गया। क्या बिजनेस करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का मेरा काम अच्छा है। चल रहा है? अल्लाह का बहुत एहसान है, चला रहा हूँ। ठीक है। किसी के रहमो कमर पे मैं इसमें नहीं बैठा हुआ कि शहबाज शरीफ आके मुझे कुछ दे रहा है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में वोट कास्ट नहीं किया, मैं आपको ये भी बात बता दूं। लेकिन ये है कि हमें वोट कास्ट कर ओ भाई, मुझे किसको करूं? ठहरे, करना चाहिए। किसको करूं? चलने बताएं। जो बेहतर आप इनके सादिक अमीन होने का मुझे लिख के देते हैं। मैं तो नहीं लिख के दे सकता, लेकिन ये बेहतर जो आपको लगे उसमें से किसी भाई एक कोई बेहतर नहीं है अभी, एक आपके पास एक होप है इस वक्त, सिर्फ एक होप है, और वो नजर भी आती है, वो सर इमरान खान की सूरत में है। तो आप उन्हें वोट दे दें, फिर आप कहते हैं देंगे इंशाल्लाह। अब इलेक्शन होंगे, अब उस तरफ जाएंगे, आप देंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर की बात कर रहे थे और ओवरऑल ये बात कर रहे थे कि भाई जो IMF के हवाले से अगर बात करें, बहुत बड़ी महंगी शर्तें, बड़ी मुश्किल शर्तें रखने लग पड़े हैं। अब लोग ये कह रहे हैं शायद हमें जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी रिस्क पे लगाना पड़ेगा। एक्चुअली ना वो लोग हकीकत देखें तो वो सच्चे हैं। एक आदमी अब पैसे दे रहा है, देता जा रहा है, आप खाते जा रहे हैं, आपने मुल्क को पाँव पे खड़ा ही नहीं किया। ऐसे ही है, ठीक है ना? देखेगा कि यार इसे जो पैसे दे रहे हैं वापस नहीं आ रहे। इतने सालों से इस डॉलर भी चल रहा है ना, सरवाइव कर रहे हैं, और उतने सालों से डॉलर आ भी रहे हैं, और वो डॉलर जो है वो खाए जा रहे हैं, और उसको मुल्क को पाँव पे खड़ा नहीं किया। तो जब आपने मुल्क को पाँव पे खड़ा नहीं किया तो ये दिन तो ऑटोमेटिकली आना ही था। IMF इतनी मुश्किल क्या बनेगा अगर अल्लाह ना करे, जैसे कहा यह जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहा जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पर, मतलब जो हमारे एटॉमिक प्रोग्राम है उसको कहीं ना कहीं जो है वो किसी के कहने के मुताबिक चलाना पड़ेगा या उसको रखना पड़ेगा। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि हमारी जो कंट्री है ना, वो वैसे बज़ाहिर लगता है कि सियासी पार्टियाँ चला रही हैं, लेकिन वो सारी इस्टेब्लिशमेंट चलाती हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिए कि यार अवाम किसके साथ खड़ी है और अवाम क्या चाहती है,
और हमने किसको, अगर आप ही मुल्क चला रहे हैं तो आप ही इतनी अकल करें कि हमने किसको आगे लेके आना है। आप मुझे ये बताएं, लास्ट में बात इसके बाद वाइंड अप करते हैं कि न्यूक्लियर जो सा हमारे प्रोग्राम है, अगर वो किसी के कहने पर हम उन्हें मैनेज करेंगे, हमारा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पर जाएगी, तो क्या हमारे पास तो दिखाने को, कहने को, जो हम हर बात पे ये कह देते हैं पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक जो सा कंट्री है ये, वो भी जब ना रहेगा, अल्लाह ना करे। नहीं, अल्लाह क्यों ना, अल्लाह कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। ठीक है, लेकिन आप ये मुझे पावर है, ऐसी बातें नहीं हो रही। नहीं हो सकती ही नहीं, वैसे इतबार कोई भी नहीं है यहाँ पे, होने को सब कुछ हो सकता है। आप भी कंफ्यूज देखिए मैं कंफ्यूज नहीं हूँ ना, देखिए मैं सुने होने को यहाँ पे ये आपका मुल्क भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो इन्होंने रोना मैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का क्या हाल किया है, यही मैं कह रहा हूँ कल फुटपाथ को। पे उसकी जिंदगी बेचारा वहाँ पे डेथ होगी उसकी, देखा जाए तो ठीक है, ठीक हो गया। और आपने आके बोला कि वहाँ पे अगर हम इंडिया में होते तो वहाँ पे ऐसे ऐसे होता, तो उन्होंने जो जिसने बनाया था एटॉमिक प्रोग्राम बनाया था, या जो उन्होंने उस हवाले से काम किया था, उन्हें प्रेसिडेंट बनाते हैं। सोहेब भाई, मैं आपको फिर कहूँगा, थोड़ी सी इस बारे में नॉलेज आप और ज़्यादा इकट्ठा कीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने एटॉमिक पावर इंडिया को नहीं बनाया था, उन्होंने इंडिया को मिसाइलों से लैस किया, उन्होंने इंडिया को मिसाइलें दी जिनसे हम दुश्मनों से रक्षा कर सकें, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। तो उन्होंने हमें सिक्योर किया। जो एटॉमिक पावर इंडिया को बनाया वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। उन्होंने हमें दुनिया के सामने बताया कि इंडिया भी एटॉमिक पावर है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअली आप लोग जो ये गलत पोर्ट्रे कर रहे हो ना, ये मत करिए। मुसलमान था ऐसी है भाई, अब्दुल कलाम की, अगर अब साथ में देखें हम अब्दुल कलाम कौन सा हमारे लिए था, वो भी उन्हीं का ही था ना, लेकिन है तो मुसलमान था ना। शक मुसलमान था, ठीक है, वो उनकी अपनी, देखें हर बंदे की एक अपनी सोच है, मेंटालिटी है, उन्होंने अपने हिसाब से करना है, हमने अपने मुल्क की बात करनी है। अच्छी सोच है कि बुरी सोच है, यानी रिस्पेक्ट। आप यहाँ पे आए थे ना पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, तो पाकिस्तान का फ्यूचर डिपेंड ही इंसाफ और कानून पे करता है। जब आपका इंसाफ अच्छा होगा ना, तो आपके पास जो जमा पूंजी होगी ना, वो मुल्क पे लगेगी, कोई खाएगा नहीं। तो जब वो लगेगी तो मुल्क पाँव पे खड़ा होगा, तो पाकिस्तान का ऑटोमेटिकली फ्यूचर बनेगा। आप बाहर के मुल्कों में देखें, वहाँ जो लोग सियासत में हैं वो नौकरी कर रहे हैं, वो अयाशी नहीं कर रहे, वो नौकरी करने जाते हैं, कंट्री की हिदमत कर रहे हैं। देखें वो इसलिए तो वो बाहर ट्रेनों पे सफ़र कर लेते हैं, बाहर साइकिलों पे चले जाते हैं। आने वाले 5 साल 10 साल में क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं आने वाले 5-10 साल? आने वाले 5-10 साल में का क्वेश्चन मेरे नज़दीक ये नहीं इतना ज़्यादा ज़रूरी। मेरे नज़दीक हमारे कौम को ये पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में इंसाफ होना और कानून का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही सारी चीज़ें ठीक कर सकता है। और उसके पीछे आपको पता है हमारे ताकतवर जो हल्का है, एस्टेब्लिशमेंट या जो भी आप समझ लें, वो उसको कंट्रोल करते हैं। नहीं तो इनकी क्या जरूरत है कि ये कोई चोरी कर जाएं। लास्ट में एक लाइन में ये बता दें, आने वाले 5-10 साल में पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं, बेहतरी की तरफ जाता देख रहे हैं, या मजीद परेशानी की तरफ जाता देख रहे हैं? देखें हर बंदे की ये एक उम्मीद ही होती है ना, सोच अल्लाह बेहतर करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिल की बात बताऊं, इमरान खान आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आगे 4-5 अभी कोई फ्यूचर नहीं है भाई पाकिस्तान का। मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, ये मेरी राय है, बाकी का पाकिस्तान का अगले 5 सालों में फ्यूचर इमरान खान के साथ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर वो 2 तिहाई से आता है तो, और वो 2 तिहाई से आए, क्योंकि वो क्रेडिबल, उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे दुनिया में उसकी, पब्लिक में उनका एक पब्लिक में भी है और आउट ऑफ कंट्री भी है उसकी क्रेडिबिलिटी। तो पाकिस्तान का फ्यूचर इस वक्त इमरान खान के साथ है, और वो भी उस सूरत में जब वो 2 तिहाई से आया हो। उसको कमज़ोर करके लाएंगे तो फिर भी कुछ नहीं कर सकेगा पाकिस्तान। लेकिन वो जैसे एंटी अमेरिका स्टेटमेंट देते हैं, जैसे वो फिर ऐसे, तो फिर आपको यहाँ पर उस स्टेटमेंट की पीछे देखें ना, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उस स्टेटमेंट के पीछे वो क्या चाह रहे हैं कि इधर हम अपना 1-2 लाख बंदा मरवा दें। किसी के कहने पर हम जाके किसी के घर जाके ड्रोन वगैरह अफगानिस्तान अपनी सरहद दें, वो वहाँ पे जाएं, वो खुद 7 समुंदर पार है, वो बदला लेने के लिए इधर 100-200 बंदा मार दें, उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। और मुसलमान कंट्री है, रिलेशन भी ख़राब हो रहे हैं, दोनों तरफ लोग भी मार रहे हैं। बिल्कुल एग्री करता हूँ जी इनकी बातों से, और काफ़ी हद तक जो इनकी ओपिनियन है वो मैंने आप तक पहुँचाई, आप उसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग गपशप थी आपकी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? नूर। क्या करते हैं?
मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनकी एप्लीकेशंस, वीज़ा प्रोसेस वगैरह में हेल्प करता हूँ। ज़बरदस्त। पहले तो मुझे ये बताएं कि लास्ट ईयर कितने % पाकिस्तानी यूथ खास तौर पे पाकिस्तान को छोड़कर फॉरेन चले गए हैं, अब्रॉड चले गए हैं कि पाकिस्तान में उन्हें फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। मैंने खबर सुनी है 8 लाख के करीब ऐसे नौजवान हैं जो बाहर चले गए हैं। क्या वजह दिन ब दिन तेज़ी से बाहर जाते जा रही है यूथ? जी सर, आप यकीन करें कि हमारे पास वेल सेटल्ड फैमिलीज जो पाकिस्तान में बहुत खुश है, जिनके पास सब कुछ है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, वो भी अब सारा कुछ बेच बाच के तो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो पाकिस्तान में सेट हैं, मतलब वेल जी सेटल्ड ये हैं, वो भी लोग हैं छोड़ जो के वेल सेटल्ड हैं। ये वो लोग हैं जिनको एज सच फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है। तो वो फिर क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि अगर आपके पास बैंक में पैसे पड़े, वो पैसे जब पड़े पड़े कम हो जाएंगे, आपको अनसर्टिनिटी है, आगे फ्यूचर का पता नहीं है कि आगे क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। भी गिर रही है। बिल्कुल ऐसी है ठीक जी। हो गया। अच्छा ये बताएं पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? IMF के साथ अगर हम बात करें बेल आउट पैकेज की, वो हमें बहुत भारी भारी और मुश्किल कंडीशन पर अपना पैसे दे रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? देखिए जी, ऑब्वियसली IMF की कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट होंगी और इस दिन ब बार दिन स्ट्रिक्ट होती जा रही है। जी, और ये स्ट्रिक्ट होनी है। इससे होना क्या है, अगर हम सक्सेसफुल हो भी जाते हैं पैकेज लेने में, जो एंड पे जो कॉमन मैन है, जो आम बंदा है, उसने पिसना है। उसकी जो कमोडिटीज़ हैं, जो आम अशिया ज़रूरियात की हैं, वो महंगी होनी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो जानी है, जिसकी वजह से आम बंदा जो है वो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। अभी भी शायद मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहा है। ये बताएं मैं इसमें एडअप कर दूं कि भाई गैस की कीमतें आपके यहाँ बेतहाशा तरीके से बढ़ा दी गई हैं। IMF ने स्क्रू टाइट किया और IMF के स्क्रू टाइट करने पर आपकी सरकार हिल गई है और उसने सबसे पहला काम किया है कि जी आपके गैस की कीमतें शायद 18% से लेकर और 124% तक बढ़ा दी गई हैं। ये आपके अखबार की खबर है। दूसरी खबर ये है कि बहुत जल्दी आपके बिजली के रेट पर यूनिट 15 से 20 रुपए बढ़ने वाले हैं। 15 से 20 रुपए पर यूनिट। अब आप समझिए कि बिजली का कितना बड़ा झटका जो है बिजली बिल के रूप में आपको लगने वाला है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। इसके अलावा तीसरी चीज, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आपके यहां बेतहाशा बढ़ने वाली हैं। एक तो उसकी कमी हो गई है, दूसरी कि अब उसको IMF के हिसाब से उसकी कीमतें तय करनी है। तो पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ेंगी, डीजल की कीमतें इतनी बढ़ेंगी कि आपकी कमर टूट जाएगी और इसका असर सीधा आपके ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा। यानी कि सब्जियां, दालें, चावल, आटा, राशन का जो भी सामान आप खरीदते हैं वो सब महंगा होने वाला है। और ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है कि इस महंगाई का असर किस पर होगा? एक आम आदमी पर होगा, नेताओं पर नहीं होगा, MNAs पर नहीं होगा, MPs पर नहीं होगा, क्योंकि उनके तो सरकार से फंड आते हैं ना, उनके तेल भरने के लिए। आपकी जनरलों पर नहीं होगा, क्योंकि सरकार उनका तेल भरती है, सरकार उनका पेट भरती है, सरकार उन्हें अय्याशी का सारा सामान देती है। तो सारा खर्चा जो है वो आप उठाओगे और आप टैक्स भी भरोगे, जिससे उनकी अय्याशी पर खर्च किया जा सके। बाकी कंट्री में तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है कि इंफ्रा डेवलप हो गया, रोजगार के अवसर मिल गए, फैक्ट्रीज लग गई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि IMF, कुछ लोग ये कह रहे हैं, जर्नलिस्ट कह रहे हैं हाँ जी, तो वीडियो जी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आलोक सर ने बिल्कुल हकीकत बयान किया, ठीक बातें की हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पेट्रोल, एक राय साहब और अपना राणा साहब, ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर आपका पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। यहाँ से अगर आप देखते हैं कि पेट्रोल महंगा होने पर बच्चों की स्कूल की फीसें बढ़ जाती हैं, जिनका इतना डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है पेट्रोल और स्कूल फीस का, होता है किसी न किसी हद तक, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करके, या फिर किसी न किसी तवस्सल से वो बढ़ जाता है काम, या पेट्रोल पर आकर ख़त्म हो जाती है बात। लेकिन बात ये तय है कि अगर आपके पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से आपकी बिजली के यूनिट महंगे हो जाते हैं। बहुत सारी आपकी बिजली पेट्रोल की वजह से चल रही है, ऑयल की वजह से चल रही है, मशीनरी, जनरेटर वगैरह जो आपकी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। जब पेट्रोल महंगा चलेगा, जितना ज़्यादा पेट्रोल ज़्यादा जलेगा, तो डेफिनेटली आपके जो बिजली के यूनिट है वो महंगे हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी मार्केट में आती हैं बड़ी मंडियों से,
फ्रूट कह लें, फ्रूट से लेकर आपकी जितनी भी किराना का सामान होता है ये सारा का सारा महंगा हो जाता है पेट्रोल की वजह से। उसके बाद आपके सफ़र महंगे हो जाते हैं, आपके बाहर जाने के जो लंबे लंबे सफ़र हैं वो महंगे हो जाते हैं, टूर महंगे हो जाते हैं। और राणा साहब इस बात पे हंस रहे हैं, ये तो बड़े लोग हैं, इनको वो सही कह रहे थे ना कि वो जो प्राइम मिनिस्टर हुए या कह लें कि पीएम और सीएम वगैरह या फिर एमएनए और एमपीए, इनको इससे क्या गर्ज है? इस महंगाई में ये जो महंगाई की एक दौड़ है, इस दौड़ में कुचला तो एक गरीब आदमी जा रहा है ना, एक आम शहरी कुचला जा रहा है जिसकी 2 वक्त की रोटी पूरी ठीक से नहीं हो रही। अब हमसे पूछे, हम मजदूर आदमी हैं, हम यहाँ से जाते हैं कॉलेज, हमारे कॉलेज का 25 किलोमीटर एक साइड का रास्ता है, और वो 25 किलोमीटर पहले हम किया करते थे 50 से शुरू किया। मुझे याद है कि मैं 50 रुपए का पेट्रोल डलवाता था और अपने कॉलेज जाके वहाँ से वापस भी आ जाता था। और आज 300 का पेट्रोल, जब 50 रुपए में पेट्रोल में आते जाते थे तो उस वक्त आपकी सैलरी क्या थी? सैलरी कितनी थी आपकी बताएं। अच्छा चले सैलरी नहीं, जो मैंने सवाल किया उसका पहले जवाब दे, मैं बाद में जवाब दूंगा। पहले आप बताएं कि 50 रुपए का आप तेल डलवाते थे, हाँ जी, पेट्रोल आप 50 रुपए का डलवाते थे, आते भी थे जाते भी थे, तो उस वक्त आपकी सैलरी कितनी थी? दरअसल राणा साहब नहीं, बात हकीकत बात करो। मैं बता देता हूँ, 1 मिनट मैं बताता हूँ। जब आप न्यू कमर होते हैं, आपके इंक्रीमेंट अच्छे नहीं होते, आपको अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते, तब आप आज अगर मैं उस जगह पे हूँ, 1 मिनट, मुझे वो इंक्रीमेंट मिले, इस चीज का जवाब मैं दे रहा हूँ। 1 मिनट मेरी बात तो 50 रुपए में आप पेट्रोल डलवाते थे, उस टाइम सैलरी क्या थी? सुन लें, मेरी बात तो सुने। मैं पेट्रोल डलवाता था 50 का, तब मेरी सैलरी पैकेज मेरा इतना हैंडसम नहीं था, कम था। लेकिन 1 मिनट ऐसी बातें बताने वाली नहीं होती, बात तो सुन लें। अच्छा चलो ठीक लेकिन है। 1 मिनट, आज अगर वहाँ उस जगह पे 300 रुपए अगर सुन तो ले, 300 पेट्रोल है, आज आपकी कितनी है? सुने, उस अगर चीज का मेरी आप जगह अंदाजा पे लगाएं। सुने, अगर मेरी जगह पे वहाँ आज कोई फ्रेश बंदा जाता है तो उसकी वही सैलरी होगी जो जब मैं 50 का पेट्रोल डलवाने पर सैलरी पैकेज लेता था, वही उसका होगा। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। तो मजदूर की कितनी पे? उस वक्त मजदूर की एक दिन की कितनी इनकम है? मजदूर की हाँ जी, 1200 रुपया। कौन देता है 1200? आपके गांव में चल रहा है, चले 1200 लगा दिए। शहरों में 1500 रुपया चल 1 रहा है। मिनट, 1200 पे बात डन। हाँ। तो मजदूर की जो एक दिन की इनकम है वो 1200 रुपये है, और उसके खर्चे देख लें। वे खर्चे खुद बढ़ाए हुए हैं ना। कैसे? खर्चे कंट्रोल करें। मेरी बात सुने, पूरा नहीं खाना है उसने, उसी का वो शोएब चौधरी की तरह जो है ना, आप भी जो है ना 1200 को बहुत ज्यादा जो है ना, कहाँ जाती है? ठीक है। और यार अगर मजदूरी उस तो वक्त मिल भी नहीं किसी को। अगर उस वक्त आप 50 रुपए का तेल डलवाते थे, पेट्रोल आप 50 रुपए का डलवाते थे, तो सैलरी आपने कह दिया कि माकूल थी, ठीक है। अब आपका पेट्रोल जो है वो रोजाना का लगता है 500 रुपए का, ऐसे ही है, 500 रुपए का लगता है, तो उससे 11 गुना आपकी सैलरी भी तो बढ़ी है ना। कहाँ 500 का चल रहा कहाँ? मैं एक बात करता हूँ, चलो जी 500 का लगा लें 500 का लगा लें, 50 किलोमीटर बनता है ना, यानी कि 500 का लगा लें, तो अब आपकी जो सैलरी है वो चल रही है 65,000, ठीक है। उस वक्त आपकी सैलरी थी तकरीबन मेरा ख्याल है 10,000 थी गालबन, या 12,000 थी, ठीक है ना। इसमें तो आप एग्री होते हैं ना। बाकी उस दिन भी मैंने बात की थी कि शोएब चौधरी साहब जो है ना, बहुत जो गरज के इनके इंटरव्यू करते हैं, उनको जो है ना कुछ ख्याल करना चाहिए। आखिर वो देखें पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इतना भी अपने देश को जो है ना, देखें लोग जो है ना हर तरह यानी कि जो है ना वो सिर्फ यानी कि अपने देश को नहीं, सिर्फ अपने मजहब को यानी कि जो है ना वो उसको यानी कि जो है ना उस पर यानी कि डट जाता है। अच्छा बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। नंबर 1, नंबर 2, आलोक जो चूरन बेच रहा है ना पाकिस्तान में, नफरतें फैलाने के लिए जो चूरन ये बेच रहा है, इसने शुरू कर दिया है,
ठीक है ना। वो बिकने वाला वो बिकने वाला नहीं है। पाकिस्तान आपका चूरन जो है, पाकिस्तानी आवाम जो है ना, वो आपका चूरन रिजेक्ट कर चुकी है। आप भले जो मर्जी बोलते रहे, जो मर्जी करते रहे, पहले एक मिनट में से मुझे इस बात का जवाब दें कि ये हैं इंडिया के यानी के रहने वाले, हाँ मैं पाकिस्तान के रहने वाले। वो भाई इसको क्या इतना बड़ा गम लग गया कि पाकिस्तान का फ्यूचर, यानी भाई पाकिस्तान का फ्यूचर उसकी आवाम जाने, उनकी अकलिया जाने, एस्टेब्लिशमेंट जाने, आपको क्या टेंशन है? मुझे ये बताएं पहले कि पाकिस्तान का फ्यूचर है आपके कहने पे तबाह हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, या आपके कहने पे सही हो जाएगा? वो भाई अलग कोई बात यार करने वाली किया करो यार, इतनी नफरतें ना फैलाओ। अब मेरी तो सुने, गलत बात मत किया करो। अब मेरी तो सुन ले, लोग सर पे ऐसे ही आप बरस रहे हैं। इसने जो कहा है नहीं, इसको कि आप मुसलमान वो कैसे कहते हैं कि गाजरें किसी ने खाई, पेट में दर्द किसी के हो गया। आपने अगर सीखना है तो जो पाकिस्तान में आपके भाई रह रहे हैं ना, उनसे जीना सीखो। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में बराबरी नहीं है। वही देखें जिधर अक्सरियत है इंडिया में मुसलमानों को, क्या अक्सरियत उधर अक्सरियत इनकी है, जाहिर है इनका यानी कि जरा सिक्का चलेगा। इधर मुसलमानों की अक्सरियत, इसको यानी कि पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? वो भाई आप ये सोच सोच के जो है ना चले जाएंगे, ठीक है। आपका जो है ना मगज यानी कि जो है ना कुछ खराब हो गया, कुछ होने वाला है। एक मिनट, अब मुझे आप दोनों बंदे पाकिस्तान के फ्यूचर से इसको क्या लगे? तकलीफ जो मुसलमानों के खिलाफ आप पढ़े लिखे ना माशाल्लाह, आप पढ़े लिखे है ना, मेरी बात सुने, पढ़े लिखे है ना, ये आपको अच्छी तरह पता है कि मोमन के लिए यहाँ पे तंगी है, तंग दस्ती है, ठीक है, और इनके लिए जो है ये दुनिया जन्नत है। अच्छा, इनके लिए दुनिया जन्नत है। पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना। ये भाई ऐसा कभी कोई चूरन बेचने लग जाता है, कभी कोई चूरन बेचने लग जाता है। और वो जो शेब चौधरी ने, मैं तो चौधरी चलो यानी कि कह दिया, ठीक है, ये जी पाकिस्तान के इनके जो है इकोनॉमिक एनर्जी पे यानी कि ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे करने वाले, भाई आप साले लगते हो। एस्टेब्लिशमेंट हमारी इंशाल्लाह मजबूत है, हमारी जो भी कुछ है, एटमी प्लांट है, जो कुछ भी है, वो हमारे मजबूत हाथों में है इंशाल्लाह। हमारी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट इस तरह मजबूत है, और आप कुछ करके तो देखें, क्या कर सकते हैं आप? अच्छा, अब एक मिनट, ऐसे चूरन बेचना शुरू कर देता है। एक मिनट, अब मेरी बात सुने। लोग सर आपको अभी तो ताजा वो जो गिफ्ट वापस किया सुन तो ले उसका इसको मुल्क में क्या हाल है? गुजरात में सुना है आपने? वो RSS वालों ने जो किया है गुजरात में, कितना बड़ा हंगामा हुआ है। वो आज उन्होंने मोदी के पुतले जलाए हैं, ठीक है ना, आज उन्होंने मोदी के यानी के पुतले जलाए हैं उन्होंने, क्या कितना बड़ा हंगामा हुआ है उधर। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, एक मिनट मेरी पहले बात सुन लें। लोग सर आपको कहते क्या है? पंगा तो आप लोग लेते हो पहले, पंगा वो पहले लेते हैं ना, पहले उसको पाकिस्तान बात तो क्यों सारा 24 घंटे पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? अपना सोचें, अपने मुल्क का सोचें यार। आपके मुल्क के लोग यूट्यूबर लोगों से जब इंटरव्यू करते हैं, वो सब इनके खरीदे हुए हैं। जो यूट्यूबर है ना, वो तो रिएक्शन दे रहे हैं उस बात पे, क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क को वो हमारे भाइयों कर रहे हैं। वो जो शेब चौधरी जो इंटरव्यू कर रहा था ना पहले वाले दो यानी कि मर्दों से, उन्होंने बिल्कुल यानी कि सही बोला है, बिल्कुल उन्होंने सही बोला है कि अल्लाह ने वादा किया, जो रिज़्क है वो मिलना है, जो नसीब में है वो मिलना है, उसमें बरकत डाल सकती है। आप जितना मर्जी भाग लें। अगर अच्छा एक मिनट, इसने यानी कि ये वो चलाया क्लिप कि 8 लाख पाकिस्तानी जो है ना नौजवान वो बैरूने मुल्क चले गए हैं। वही बैरूने मुल्क वो गए हैं, अपने पैसे पे गए हैं, वो उनको कोई खरीद के नहीं लेके गया, वो उधर स्टडी के लिए गए हैं या कारोबार के लिए गए हैं। आखिर हैं तो वो पाकिस्तानी है ना, आएंगे तो पाकिस्तान में। डॉक्टर कदीर जो था वो कितनी देर बाहर रहा है बताएं? दे ना मेरा जवाब, या लोग दे, या आप दे, या सोहेब चौधरी दे, कितनी देर बाहर रहा है? वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान को उसने कितना फायदा दिया, कितना फायदा दिया पाकिस्तान को? बनाए पाकिस्तान। जानते हैं आप कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला पूरी दुनिया में, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कदीर है। मैं आज भी उनको सलाम करता हूं, ठीक है। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान को अपने पांव पे
खड़ा कर दिया। बाकी रह गया जो है खाने पीने का, बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, वही वो हमारी रियासत की यानी कि है फेल है, हमारी रियासत का मसला है। आप 24 आवर ये सोच कर क्यों पागल होने लगे हो? पागल तो आप हो गए हो यार, हम भी पागल हो रहे हैं, हमारा कुछ सोचो, हम क्या करें? कैसे लोग भाई आपका आपके घर वाले सोचे या हमने क्या सोचना है? वो आपके घर वाले सोचे और यार या हमें बता दें, ठीक है हम यानी कि सुबह निकल पड़ते हैं। वो बात नहीं कर रहा मैं, गुर्बत की बात कर रहा हूँ। लोग भूखे मर जाएंगे, आपकी सेहत पे क्या असर है? भाई देखें, आपकी सेहत पे क्या असर है? मैं कहता हूँ कि आप तो मुसलमान का ये अकीदा है, 1,000 रुपए का तो आप मेकअप करके आ जाते हैं। आप लोगों को ये देखे ना, मैंने तो बचपन से लेकर जब स्टूडेंट था तब भी मेरे से जिस तरह का मर्जी यानी कि तस्दीक कर लें आप लोगों कि को मैंने क्या आज है? तक कभी यानी कि कोई चीज इस्तेमाल की हो सवाए सरसों के तेल के, पता है सवाए सरसों के मुझे, तेल के। सारा पता है मुझे। 1,000 रुपया आप अपने फेस पे लगा के आ जाते हैं, चेहरों पे, और आपको गुर्बत से क्या ताल्लुक है? सही आप, बात, हाँ? सही बात जो है ना आपको निकल आती है। आपको अच्छा, आपको एक मिनट, ऐसी बातों अच्छा, पे एक मिनट, हमें इस चीज वो की टेंशन नहीं है, बस टेंशन करें। उसको लगी हुई है। और भाई टेंशन वो सही कह रहे हैं। भाई, आप उसको अपने कौन- मुल्क, यार, जब आप उसको अपने मुल्क का नहीं यार, देखेंगे, आप अपने मुल्क का नहीं देखेंगे चौधरी तो साहब कोई यार नहीं हमारा देखेगा ना। मुल्क चाहे उसको क्या तकलीफ? खड़े में हमारा मुल्क जाए जिधर मर्जी, भाई इनको इतनी टेंशन लेने की सोचने की क्या जरूरत है? ये मेंटल हुआ पड़ा है। आपने मिला के अच्छा देखा? बात सुने, मेरी बात सुने, आपने सब्जी कभी खरीदी है? आपके घर की होती है ना? होती है। आपको क्या लगे यानी कि सब्जी महंगी हो जाए, 500 रुपए किलो हो जाए? यार मैं उनकी 300 बात रुपए कर किलो रहा हूँ, हो एक जाए। मिनट, हर बंदे के घर की नहीं है, मैं उनकी भाई बात कर उन्होंने आगे देना है लोग ने, ये तो वैसे बेशर्म हुआ पड़ा है मेरा ख्याल। वीडियो को करते हैं, नहीं अभी नहीं खत्म करते हैं, अभी हाँ। खत्म नहीं करना, अभी खत्म नहीं करना। क्या ना करना है? अच्छा बात सुनने मेरी, वो पहले जो दो भाइयों का यानी कि इंटरव्यू कर रहे थे, हाँ। शुएब चौधरी साहब, हाँ। ठीक है ना, कि आप यानी कि फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर मुस्तकबिल में रोशन है, ठीक है? फ्यूचर मुस्तकबिल में रोशन है। फ्यूचर रोशन है। अच्छा। वही ना, फ्यूचर पाकिस्तान का इंशाल्लाह रोशन है। ये बेचारे ऐसे चूरन बेचते चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। और उन दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी बातें की, मेरी बात सुनिए, बस दोनों करते भाइयों हैं, ने बस बहुत अच्छी करें, बातें की। मुझे एक पता है, मिनट, हाँ। और एक इन्होंने जो है ना एंड पे जो ना इन्होंने भी वो क्या कहते हैं कि खोता खूज पाता, चवल मारती, चवल मार देती। किस तरह कि जिन्हें 4.5 साल हुकूमत की है, जिन्हें पाकिस्तान ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੀ ਇਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਿ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ IMF ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ठीक हो गया? अच्छा अब चले आगे। किसने? यही यार जो फिर वो मेरे से नाम याद निकलवा रहे हो, ये यू टर्न खान है। ये अब जो सस्ता नशा बेचारा करने लग गया है, सस्ता नशा करता है तो इसीलिए है ना। अच्छा इन्होंने कहा तो इतना अपनी कंट्री से मोहब्बत करता अच्छा, है, नशा भी कौन महंगा मोहब्बत नहीं करता है? कौन मोहब्बत करता है? नशा भी महंगा नहीं करता, वो कहता है भाई कौन मोहब्बत करता है? इमरान खान बहुत मोहब्बत करता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं उन्होंने 4.25 साल में पाकिस्तान को ऐसे बांध के रख दिया कि इतनी तरक्की की है कि छोड़ने बाद। अगर अच्छा, वो बंदा मेरे सही, भाइयों, एक मिनट, मेरे भाइयों, अगर वो बंदा ठीक नहीं है तो आप मुझे बताएं उसके साथ इतने लोग क्यों अटैच? ये लोग जैसे आप जैसे, ठीक है, वो यानी के साथ हैं, ठीक है, जिनको अजाशी मिलती है, ठीक है, जिनको सारा कुछ मिलता है, सारा कुछ यानी कि नशा भी मिलता है, सारा कुछ। मेरी बात सुन, बस करते हैं ना, आपकी बात इन्होंने भाइयों ने नहीं एंड पे ये ਜਿਹੜੀ चबड़ मार दी है ना, ਇਹਦੇ ਤੋਂ मैं ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ यानी कि नाराज हां। देखो इमरान आप खुश किससे हुए? इमरान सियासतदान नहीं है, इमरान अभी प्ले बॉय है, इमरान सियासतदान बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। इसको आगे क्यों कौन लेके आया? अच्छा एक मिनट जी, वो बात नहीं, इसको आगे क्यों लाया? अच्छा हाँ बोले ना, इमरान, एक मिनट सियासत में ये क्यों लाया उसको? अच्छा एक मिनट, इसका बिल्कुल, आप इधर वो जवाब आगे देना। आगे मेरी बात मुकम्मल होने दें। आप इधर जवाब देना। मैं जवाब देने जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाता, मैं बात नहीं हूँ। बोले हैं जवाब, मेरी बात सुनो। ये आज आप प्ले बॉय कह रहे इन्होंने बोला कि बैज लगा होता था इनके इधर है, इन्होंने बोला बैज होता है। ओ यार बात सुने यार, मैं- क्या बात सुने सुने यार। कुछ बातें राज की होती हैं, क्या राज की बातें सारा कुछ हैं? नहीं, मेरी बात सुने।
तब आप इन भाइयों ने जो बोला है सपोर्टर बने हुए ना, थे। इन भाइयों ने जो बोला है ना हाँ। कि वो ठीक कर रहे अगर थे, ईमानदार ठीक कर रहे है तो वो पाकिस्तान को यानी कि इमरान न्याजी मिला है, ठीक है। तो सही और कहा भाई उन्होंने। इमरान न्याजी सियासतदान नहीं है, कतन नहीं है, प्ले बॉय है। मेरी बात सुने, इसने 26 साल से यानी कि जो है ना शोर डाला हुआ है, 26 साल से शोर डाला हुआ है कि मुझे वजीर आजम बनाए, मुझे वजीर आजम बनाए, ठीक है, शोर डाला हुआ है हाँ जी, हाँ ना। जी। अच्छा बात सुने, उनकी अम्मी ने इलेक्शन वज़ीर बात आज़म सुने, बनाया है ना। बात सुन ले, पिछला इलेक्शन नहीं, भी, पिछला इमरान खान इलेक्शन को उनकी अम्मी ने वजीर आजम अबे बना पिछला दिया ना। इलेक्शन में खान साहब जीते नहीं है, पिछला जो 18 वाला इलेक्शन था ना, वो भी न्याजी साहब जीते नहीं है, तो उसको पकड़ ठीक है के ना। बिठा लिया है। कान से पकड़ के बिठाया कि आपको देख लेते हैं कि आप कितने पानी में हो। आपने किसको कि दिया? आपको देख लेते हैं आप आपने कितने पानी में, वोट क्या कर सकते तो हो। जवाब दें, वोट का जवाब कुछ दें, नहीं। जवाब दें, एक- आपने जवाब वोट दें। किसको आप दिया? इनका जवाब मेरी दें। बात सुनने, मेरी अब आप बात। जवाब तो इससे दें। जवाब दें ना। जो ये जवाब दें आप। एक मिनट जवाब आपने दें। वोट का चौधरी साहब क्यों आप तो आज गले पड़े जा रहे हो, मेरी बातें आज कड़वी क्यों लग रही हैं? पता नहीं है, आपने कहा ना उसको पता नहीं है कान से खड़ा कर दिया। पता नहीं है आलोक को, वोट का किया नहीं किया, आप इसका जवाब दें। पता नहीं है आलोक को, यार, आप और जवाब सुहेल को दें ना, कितनी बाकी यानी कि जो है ना छोड़ें। बातें कड़वी लगती होंगी। आप इधर देखें पूछिए, इमरान, पूछिए किसी इमरान से। मेरी बात सुने, पूछ रहा हूँ, वो सड़क पे भी आ रहा है ये। इमरान न्याजी, मैं जवाब देता हूँ, जवाब दे के जाऊंगा, कहाँ पे वोट? जवाब दे के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाता। किसको दिया वोट? जो- जवाब देना। पहले आप तो सबसे बड़े यू टर्न तो आप लेते हो। आप लेते हो। देखें सबसे जो- बड़े वो यूट्यूब यूट्यूबर पे मेरी इसी बात मेरी तो बात आपको सुने, आप हर बाद में आपके मेरी ना बात सुने। आपके कोलो तजाद में कितना देखिए मेरी बात सुने, कोलो फेज में कितना आप तजाद डेरों पे है। आप डेरे पे बैठते हो ना, डेरों पे बैठते हो ना, डेरों पे बैठने की देखें बात हमारा है। जो गेन है, आप पूछ लें, आप हमारा जो दिल्ली, मैं पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुने, हम जो गांव की सियासत करते हैं ना, हम सिर्फ देखते और भाई हैं गांव की शख्सियत सियासत से ही ऊपर की को। सियासत ओ भाई चल रही है। मेरी तो बात बंदा सुने एक ना, मिनट, हर बंदा इधर से ही उठता है। हम देखते हर हैं गांव शख्सियत से- को, शख्सियत तो जो देखते हमारे हैं। इलाके में शख्सियत अच्छी होगी, आज इंशाल्लाह आपको सारा हमारा कुछ दिलो बुरा लग रहा जान, है। दिलो जान से, ठीक है, तन मन धन, ठीक है, इमरान खान उनके पीछे जिंदाबाद। इनके सारा कुछ लगाने के लिए तैयार है, मान शख्सियत के लिए। मेरी बात सुने, एक मिनट मान आप- गया ना, ये मान आप गया, नहीं- ये मान गए तन मन धन से इमरान खान जिंदाबाद कह रहे हैं। मैं नहीं कहता, आपने कहा है, नहीं, आपने अभी कहा है, आप लोग की तरह जो मर्जी कहते रहे, आपने अभी कहा है। इमरान जो है ना, जिंदाबाद। इमरान जिंदाबाद। आप कहते रहे, आप मैं भी कह दूंगा कि वो है तो पाकिस्तानी ना। बात सुने, आलोक के पीछे नहीं लगना। हाँ। जो आपके नहीं, आलोक हमने जो उसके आपको पीछे शुरू नहीं करता है लगना, ना, वो दूसरे वो मुल्क नहीं ऐसे चौधरी जो यानी कि आवाम को यानी कि कर रहे हैं ना, वो भी गलत है। इमरान न्याजी, जिंदाबाद। इमरान न्याजी, जिंदाबाद। बात तो सुन लो मेरी, बात तो करने दो, हम बोले। क्यों आगे से गले में पड़ आप जाते भी हो? साथ में। अच्छा इमरान जो है, जिंदाबाद। आपके जिंदाबाद कहने से क्या हो जाएगा? आप वो बोले, बड़ा हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा? आप बोले। जो सियासतदान ये इतनी सोच नहीं रखता कि 4 या 5 माह जनरल इलेक्शन में हैं, बाकी ठीक है, कितने आपके इलेक्शन कमिश्नर ने जो यानी कि बना के दिया है सारा, यानी कि वो कितने अरब का खर्चा है पता है आपको? कि मुल्क किस हालात में, यानी कि खुद ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुल्क नाजुक हालात पे है। ये कह रहे हैं भाई सुबह इलेक्शन करवा दो, सुबह इलेक्शन कोई कौन सी इतनी जल्दी है? आपको पता चल गया मुल्क के नाजुक नहीं, हालात है। वो बात तो सुनने वो मेरी, कह दें, वो आपको यार लगता मेरी है तो दुख- बात सुने ना वो यार, कह दें तो भाई आपको उन्होंने दुख कहा, लगता है। यार हमने उनसे मांगा तो ये नहीं। तो वो बात हुई नहीं, ना हमने उनसे मांगा तो नहीं ना कि भाई हमें दंदर दे दे या हमें सब्जियां दे दे। बात सुने, इमरान न्याजी, इमरान न्याजी, मेरी बात सुने, इमरान न्याजी, बात सुन लो, बोले बोले। इमरान न्याजी, हाँ इमरान न्याजी ट्रैक्टर का यानी कि मैकेनिक है, मिस्त्री ट्रैक्टर का है, अच्छा। ठीक है, लेकिन इनको खोल के जो है ना वो दे दिया है जंगी जहाज। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैंने खोल तो लिया है, अब इसको बंद कैसे करना है, उसकी इतनी अकल नहीं है, तो भाई पाकिस्तान को कैसे चला सकता है? नशई आदमी तो वैसे पाकिस्तान नहीं चला सकता। तो ये राणा साहब का तो वो हिसाब है कि हमारी खूबियों पे रहते हैं अहले नजर चुप, और हमारी खामियों पे गूंगे भी बोल पड़ते हैं। ये तो वो खूबी हो तो हम माने ना, खूबी को होनी तो चाहिए ना। मिलेंगे जी किसी दूसरी वीडियो में। काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई है, लेकिन राणा साहब की लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर लड़ लुड़ के ऐसे मुंह फैला के बैठ जाते हैं। मैं ठीक बैठा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूँ। अब जब कैमरा बंद करेंगे, कैमरे के बाद ये आधा घंटा मेरा सर खाएंगे। आपको क्या बताएं, आप ऐसे मुंह ला के ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं क्या ना, ऐसे किए जा और रहे हैं? बस करें आप। मिलेंगे जी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।